1947 एक देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ आई एक चुनौती, बिखरे हुए टुकड़ों को एक सूत्र में पिरोने की चुनौती। 565 रियासतें, हर एक का अपना शासक, अपना निर्णय और अपना भविष्य। कहीं जनता की इच्छा और शासक की सोच में टकराव था, कहीं सत्ता की महत्वाकांक्षा थी और कहीं सीमाओं के पार से आती हुई साजिशें। जूनागढ़ ने सवाल खड़ा किया, हैदराबाद ने टकराव पैदा किया, लेकिन सबसे जटिल, सबसे संवेदनशील और सबसे भावनात्मक प्रश्न था जम्मू और कश्मीर। एक ऐसी धरती जहां बर्फ से ढकी चोटियां हैं, जहां झेलम की धारा बहती है, जहां सदियों से विविधता और संस्कृति का संगम रहा है। लेकिन उसी धरती ने देखा आक्रमण, युद्ध, अस्थिरता और राजनैतिक अनिश्चितता। 26 अक्टूबर 1947 एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए और कश्मीर का भाग्य भारत से जुड़ गया। फिर आया एक संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 370, जिसे अस्थायी कहा गया, लेकिन जिसने दशकों तक देश की राजनीति, कानून और भावनाओं को प्रभावित किया। और फिर 5 अगस्त 2019, एक ऐसा दिन जब संसद में एक निर्णय हुआ जिसने इतिहास के उस पन्ने को पलट दिया जो 70 वर्षों से खुला था। क्या ये केवल एक कानूनी प्रक्रिया थी या दशकों की रणनीति? क्या ये राष्ट्रीय एकीकरण का सपना था या संघीय ढांचे पर एक नई बहस? आज हम जानेंगे उस पूरे इतिहास को, उस राजनीतिक तैयारी को और उस निर्णायक क्षण को जिसने बदल दिया जम्मू कश्मीर का संवैधानिक स्वरूप। ये सिर्फ अनुच्छेद 370 की कहानी नहीं है, ये भारत के राजनीतिक इतिहास का एक भावनात्मक अध्याय है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस भावनात्मक अध्याय की ओर। 1947 से पहले भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया, ये वे क्षेत्र थे जहां सीधे अंग्रेजों का शासन था। 2, 565 देशी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स। इन रियासतों में स्थानीय राजा, नवाब या महाराजा शासन करते थे, लेकिन वे ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे। अंग्रेजों के जाने के बाद इन रियासतों का भविष्य अनिश्चित था। माउंटबेटन योजना, 2 जून 1947। इस योजना के अनुसार हर रियासत को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। लेकिन व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र रहना आसान नहीं था, क्योंकि सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रशासन